अच्छा, एक राइट ट्रैक या राइट पाथ एक न्यू कमर के लिए, किसी बिगनर के लिए क्या हो सकता है? हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ कोर्सेज अनाउंस किए, या हम गवर्नर हाउस में हमने टेस्ट होते देखे, कुछ सियासी जमातों ने भी आईटी कोर्सेज वगैरह शुरू किए हैं। जो ये आईटी की या ई कॉमर्स की बेसिक स्किल्स हैं उनमें, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनमें कितना इस वक्त एक गैप है इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान के लेवल पे अगर हम बात करें, तो वो उसको कैसे कवर करना है? एक राइट ट्रैक या पाथ क्या होगा किसी भी स्टार्टर के लिए? मैं आपको बताती हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, रियली लाइक ए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब सुनना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज है जो भी आपको सिखाई नहीं जा रही है, हम्म। यू हैव द यूट्यूब, राइट? यू हैव अ लिंक्डइन। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द लिंक्डइन एंड यू कैन परचेज द प्रीमियम। इतना कोई कॉस्टली नहीं है, आप अपनी प्रोफाइल को प्रीमियम ले सकते हैं एंड यू विल गेट द कोर्सेज एट लिंक्डइन, जिसमें एआई के कोर्सेज बहुत इजी वे में आपको समझाए गए, और वो इंटरनेशनल ने, फॉरेनर्स ने ही वहाँ पे समझाए हैं, एंड यू कैन गेट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम दैट एज वेल। और वो सर्टिफिकेशन आपकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि जी लेट्स सपोज एक्स वाई जी कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो कोई भी एआई का या आईटी से रेलेवेंट कोई भी आपको कोर्स करा रहा है, तो देखिए हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इतने बाशऊर हैं कि हम जो है वो सोशल मीडिया पे जाके, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस कि हाउ मच रिसर्च वी रियली नीड टू डू, वी रियली वांट टू डू एक्चुअली। तो जितनी रिसर्च हम खुद से करना चाहते हैं, ठीक है, कोई आपको हाथ पकड़ के आके काम नहीं करवाता। हाँ, इफ यू वांट टू डू, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, दैट्स द ओनली थिंग। सो यू हैव टू डू द रिसर्च बाय योरसेल्फ। लेकिन एंड इस इंटरनेशनली काफी सारे कोर्सेज सेल्फ लर्निंग में क्या हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के काबिल होंगे जो जिससे हम अभी अनअवेयर हैं, जो हम किसी ट्रेनर के थ्रू या हैं। किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ही सीख सकते हैं? अच्छा, ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। ये आपने जो सवाल किया ना, इसको मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूंगी। हम्म। पहली चीज तो ये है कि सेल्फ लर्निंग से आप जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तक कैसे जाएंगे। सेल्फ लर्निंग अगर आपके पास होगी ना, तो लिटरली आपको जैसे ही कोई मौका मिलेगा, व्हाट यू कैन डू। देखिए, सेल्फ लर्निंग के बाद आपको बताना भी पड़ता है लोगों को कि मुझे ये काम आता है। हम्म। If you know about generative AI, you can write a content on generative AI, you can write a blog on generative AI or a newsletter and you can post it on the LinkedIn. ठीक है, लोगों को पता चलेगा, okay, this guy or a girl have that kind of knowledge, number one। हम्म। उससे क्या होगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडस्ट्रियल साइड पे जाने की, एंड देन एआई के उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहली चीज, हम्म। ठीक है। और दूसरी चीज जो है, ये फिजिकल एक एआई के ट्रेनर होने की बात, यानी कि कोई ट्रेनर हो, तो पॉइंट इज दैट के बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि एआई से रेलेवेंट ट्रेनिंग देने वाले, टू बी ऑनेस्ट, जो कि कोर एआई के लोग हैं वो आपके पास बहुत कम है। हम्म। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई टू गेट इन टच विद द कोर पीपल, जो कि आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सके और जिनका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो उसके ऊपर। हम्म। देयर आर सम पीपल जो कि एआई की ट्रेनिंग के ऊपर जी वो डेटा साइंसेस से रेलेवेंट चीजें पढ़ा रहे हैं। तो हम्म। एआई से रेलेवेंट कुछ चीजें कुछ होती हैं जिसमें आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिसमें मल्टीपल चीजें हैं। तो उन चीजों को, इवन अगर आप एआई के लोग नहीं, इवन मैंने लॉयर्स को भी ट्रेनिंग दी, तो लॉयर्स को जब मैंने ट्रेनिंग दी तो एवरीवन वाज लाइक यार, मतलब अब हम क्या एआई करें या क्या करें। खैर, हर किसी के माइंड में क्वेश्चन है। अब डॉक्टर तो जाके पहले एआई को नहीं समझना स्टार्ट करेगा। तो द पॉइंट इज कि आपके लॉ फॉर्म से रेलेवेंट या लॉयर्स के लिए या कोई भी फील्ड है उससे रेलेवेंट एआई के कौन से ऐसे टूल्स हैं, सबसे पहले टूल्स हैं जिनको आपको जो है वो इंटीग्रेट करना है, नंबर वन। नंबर टू, अब लॉयर एक ऐसी फील्ड है और मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको एआई की अवेयरनेस का होना जरूरी है कि अगर कोई टूल है, कोई प्रोडक्ट है, तो वो काम कैसे करेगी। अगर कोई हार्ट सर्जरी करने वाला कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है दुनिया के अंदर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हुआ है, इवन देयर इज वन प्रोडक्ट एज वेल जो कि यूएस के अंदर है, वो क्या करता है कि आपकी उस पर टेस्टिंग चल रही है कि वो आपकी मेमोरी को री इम्प्लांट हम्म। इम्प्लांट करता है, अच्छा। यानी क्रिमिनल माइंड को वो जो है ना वो रिमूव कर देता है। किसी भी क्रिमिनल का जो माइंडसेट होता है, नेगेटिव माइंडसेट जो होता है, उसकी उस मेमोरी को वो रिमूव करता है और न्यू पॉजिटिव मेमोरी उसके ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करता है। अच्छा। ठीक है, इन दैट केसेस आपको उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए
कि वो किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं और कैसी चीजें हैं, वो किस तरह से उनको जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है, दैट मैटर्स। उसके लिए फिर आपको जो एआई के कोर लोग होते हैं उनके साथ आपको बैठना होता है, आपको सारी चीजें उनसे पूछनी होती हैं, यू माइट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, तो फिर आपकी क्लैरिटी आती है। बट ऑन द इनिशियल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।